हेलो माय लवली पीपल, यू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे है। आज का हमारा टॉपिक एंसेस्टर्स के लिए है, मतलब एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो ये आज की रीडिंग मैं एंसेस्टर्स के लिए ही कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उनसे डाउनलोड वाले मैसेजेस लूँगी, जो डाउनलोड्स के थ्रू मुझे आप मिलेंगे मैसेजेस, वो मैं आपको दूँगी। और उसके बाद फिर मैं कार्ड रीडिंग करूँगी। देखते हैं आज एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं वो आपको समझाना चाहते हैं। और थैंक यू आप सभी को, बहुत सारा वाला थैंक यू मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए वीडियोस को, कमेंट्स के लिए बहुत सारा वाला थैंक यू है गाइस। और जो आप पॉजिटिव एनर्जीज मुझे सेंड करते हैं उन सभी के लिए भी आपका बहुत सारा वाला थैंक यू है। और इस प्यारी सी रीडिंग में आपका बहुत सारा वाला वेलकम है मेरे प्यारी प्यारे व्यूअर्स। ठीक है, मैं रीडिंग को अब स्टार्ट करती हूँ यहीं पर ही। सो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर ये 2 पाइल निकाली हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों पाइल्स को। ठीक है, फर्स्ट पाइल में है जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर, नवंबर। सेकंड पाइल में है मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 2 पाइल्स बनाई हैं। इसमें जो भी आपका बर्थ डेट, जिस भी मंथ में आपका बर्थडे आता है उस मंथ को आप चूज़ कर लीजिए यहाँ पे। तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर, नवंबर, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जिस किसी का भी बर्थ मंथ ये होगा, ये उसकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 की। ठीक है, और आपको एक मज़े की बात बताना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पर लिख रही थी ना जनवरी फरवरी, तो मैं दूसरे तरीके से लिख रही थी, बट ये अपने आप ही दूसरे तरीके से लिख गया। और जब ये लिख गया तब मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो दूसरे तरीके से लिख गया। फिर मैंने इसे वैसे ही लिखा जैसे एंसेस्टर लिखवा रहे थे। ये मैंने यहाँ पर ये बर्थ मंथ अपने आप सेलेक्ट नहीं किए हैं पाइल नंबर 2 के भी और पाइल नंबर 1 के भी बर्थ मंथ जो जिसमें आना था ना, पाइल नंबर 1 में ये बर्थ मंथ आने थे, तो यही आए, इसे मैंने सेलेक्ट नहीं किया है मज़े की बात ये है कि ये अपने आप सेलेक्ट हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर, नवंबर, ये सारे बर्थ मंथ अपने आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं पाइल नंबर 1 में। मैं भी हैरान थी कि ऐसे कैसे हो गया। फिर जब अपने आप हो गया, फिर मैंने दूसरी पाइल में चेक किया तो उसमें भी, वरना तो मैं क्या करने वाली थी, जनवरी फरवरी को सेकंड पाइल में रखने वाली थी, मतलब अलग तरीके से हुआ बिल्कुल। तो ये एंसेस्टर ने खुद ही चूज़ किया है कि कौन से बर्थ मंथ कौन से उसमें आने वाले पाइल में। तो प्लीज़ रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और पूरी लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्यारी प्यारी सी अच्छी सी एनर्जीज़ को अपने लिए ज़रूर ही क्लेम कीजिएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, मैं रीडिंग अभी स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा बराबर। ओके, तो सबसे पहले मैं डाउनलोड्स किए गए मैसेजेस लूँगी, जो डाउनलोडिंग मैसेजेस हैं वो लूँगी। उसके बाद फिर मैं कार्ड्स रीडिंग करूँगी। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, वो ये मिल रहा है कि आपके किसी के साथ बहुत कुछ गलत काम हुआ है यहाँ पे। मैं देखिए यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ, बट किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं उस लड़की को। वाइट कलर की फ्रॉक, घुंघराले बाल, उस लड़की के साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ है। ओके, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपके अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी जो भी आपके साथ गलत किया उनको ऐसे छोड़ दिया नहीं जाएगा। उनको उनके पाप कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप बहुत रो रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर आपको देख के बहुत दुखी हैं और आपसे कह रहे हैं कि मत हो उदास होने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी यहाँ पे।
आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, जो कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ, उसके लिए आपके जो दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे साथ जिन लोगों ने बहुत बुरा किया वो लोग ऐसे ही खुले घूम रहे हैं और यहाँ मुझे बंद कर दिया गया है कटघरे के अंदर, एक काल कोठरी सी में। अच्छा, उस वजह से आपके घर वालों ने आपको घर में रख बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया है और आप बहुत परेशान हो। तो आपके एंसेस्टर आपको लगातार देख रहे हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर है, आप चिंता मत कीजिए। आपके साथ जो कुछ भी देखिए गलत हुआ है, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि उसमें पिछले जन्म का आपका कुछ दोष था, इस वजह से उस दोष की वजह से वो सब हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त वो कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने कोशिश भी की आपको बचाने की, उन्होंने कोशिश भी की थी आपको बचाने की, लेकिन वो कर नहीं पाए वो कोशिश पूरी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपके दोषी बचेंगे नहीं, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। सिस्टर्स प्लीज कनेक्ट विद मी, मुझे बताइए और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि आप अपने पूर्वजों के लिए कभी कुछ नहीं करते हो, वो आपसे इस बात पे नाराज़ है। हो सकता है आपको पितृदोष की समस्या बताई गई हो, तो आपके पितृ बोल रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो बोल रहे हैं कि जब आप हमारा ख्याल नहीं रख रहे हो तो फिर हम आपका ख्याल क्यों रखें। आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर हमसे किस बात की उम्मीद है आपको। वो नाराज़ हैं आप पर। और कुछ लोगों के जो सिस्टर्स हैं वो आपसे बहुत खुश हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो। अमावस्या पर शाह नाम से कोई है जिनके लिए ये मैसेज दिया है एंसेस्टर्स ने। शाह, रा नाम से है कोई, रा, आ नाम से, कि आपके एंसेस्टर आपसे बहुत खुश हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो। और यही कारण भी है कि आप हर चीज़ में तरक्की पा रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ रहे हो आगे। यही कारण है आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ पा रहे हो। ना नाम है किसी का, ना, पा, पा नाम, दा नाम, दा, और कोई मैसेज है सिस्टर्स? देखिए, जो अपने पूर्वजों का ख्याल रख रहे हैं उनके लिए ये भी मैसेज है कि आपके पूर्वज आपको किसी चीज़ की, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ोगे, इसके साथ साथ आपके घर में भी बरकत रहेगी हमेशा। ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आप जो अपने पूर्वजों के लिए करते हैं उसकी वजह से आपके पूर्वज अच्छे स्थान पे जा चुके हैं। ठीक है, अब मैं रीडिंग कार्ड्स के थ्रू करती हूँ। एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि अगर जो लोग अपने एंसेस्टर्स को नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, यदि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करते हो तो उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो, उनका पिंडदान वगैरह ये सारी चीज़ें करते हो, उनके लिए स्नान करके आते हो यदि तो, और अमावस्या के दिन कुछ उनके लिए उनके नाम से निकाल करके पंडितों को दान करते हो, मतलब ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं। यदि आप ये सब करते हो ना, तो करोगे अगर
तो आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको हर तरीके का, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, पितृदोष लगा हुआ है, तो आपकी शादी होगी। यदि आपके बच्चा नहीं हो रहा है तो आपके बच्चा होगा। मतलब आपको जिस भी चीज़, परिवार में कलेश भी हो सकते हैं आपके वजह से। आप सोच रहे होगे हमारे परिवार में कलेश क्यों हो रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि वो कलेश भी हमारे ही कारण है। यदि आप उन कलेशों से निपटारा चाहते हो ना, तो हमारी पूजा करो। जब आप हमारी पूजा करोगे तो हम स्वयं ही, पूजा से मतलब ये नहीं है कि उनकी आरती करनी है, या उनका कहने का मतलब ये है हमारा पिंडदान कीजिए, गंगा में स्नान करके आइए, हमारे लिए ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और बहुत कुछ नहीं हो सकता तो हमारे नाम पर अमावस्या के दिन सामान निकाल करके ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तो ये सब करने के लिए कह रहे हैं आपके जो पूर्वज हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, मुझे एक दिन पहले अपने आप ही बोल रहे थे एंसेस्टर कि हमारे लिए रीडिंग करनी है आपको। ठीक है, ओके। मैं अब आगे बढ़ती हूँ, इसी के साथ ही कार्ड्स देखती हूँ मैं। आज मैं इन कार्ड्स से रीडिंग करूँगी, टैरो कार्ड से। ये सबसे पहले मैं एंसेस्टर डेक से लूँगी। प्लीज़ एंसेस्टर्स पाइल नंबर 1 के लिए मुझे कार्ड्स दीजिए। थैंक यू, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। पाइल नंबर 1 के एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स दीजिए। फर्स्ट कार्ड आया है स्नेक। ओह माय गॉड, मैंने ये स्नेक कार्ड निकाला है। आपने देखे कैसे पटाखे बज रहे हैं बाहर एकदम से, जैसे मैंने ये कार्ड निकाला। तो आपने देखा कैसे पटाखे बजे एकदम से। ओके, ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है लॉर्ड, दिख रहा है आपको? ये देखिए, तो क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स? देखिए, आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि यू आर अ वॉरियर। आप एक वॉरियर हैं। आप एक नॉर्मल आत्मा तो है नहीं। यहाँ पर आपके साथ हुआ होगा कुछ पास्ट में बुरा, बहुत बुरा भी हुआ होगा। जैसा कि मैंने बताया, जो मुझे डाउनलोड्स आए वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ हो, लोगों ने भेदभाव किया हो आपके साथ कि आप अच्छे नहीं हो, सामने वाला जज किया हो आपको हर बात पे, आप इतने बेहतर नहीं हो, दूसरा वाला बहुत बेहतर है आपसे, आपको इस तरीके से एक जजमेंट हमेशा मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया हो, और भेदभाव के साथ साथ मतलब किसी ने भी कभी आपको समझा नहीं। ठीक है, हमेशा ऐसा रहा होगा कि लोग ना आपसे मतलब एक जेलसी फील करते होंगे, आपको हीन भावना से देखते होंगे। मतलब आपके साथ हमेशा एक दुर्व्यवहार किया गया है, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया हमेशा। बट दिस टाइम टू चेंज, ये टाइम चेंज के लिए है। आपको चेंज अब होना है। आपने कभी स्नेक देखा है? कभी स्नेक देखो, एक स्नेक क्या करता है, अपनी जो पुरानी केचुली होती है उसे उतार के फेंक देता है और इसके आगे फिर अपनी एक नई स्किन में आ जाता है ना। अब आपको भी वही करना है डियर, आपको भी वही करना है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको भी यही करना है। पाइल नंबर 1, आपको क्या करना है? आपको करना है जो आपके जितने भी पुराने
कीचड़ है ना मन के अंदर जो भरी हुई है आपने, वो कीचड़ कहलाती है। पता है जो मन के अंदर फालतू की चीज़ें भरी हुई होती हैं वो क्या है, वो कूड़ा ही तो है। उस कूड़े को अब निकाल फेंकिए अपने मन के अंदर से। आपसे बोला जा रहा है जो आपने ये ओल्ड स्किन अभी तक पहनी हुई है ना, जिस तरीके से स्नेक उतार देता है उस ओल्ड स्किन को, आप भी उस ओल्ड स्किन को उतार करके अब नई स्किन में आ जाइए, नए चेहरे पे आ जाइए। सब कुछ न्यू हो जाएगा आपके लिए जैसे ही आप अपने अंदर से सारे गिले शिकवे हटा देंगे, सारी ये परेशानियाँ हटा देंगे। जितने भी लोगों को आपने अभी तक माफ़ नहीं किया है, जब आप उन लोगों को माफ़ कर देंगे तो आपके अंदर से सारी की सारी जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप एक न्यू स्किन में आ जाएंगे, नए तरीके से पहचाने जाएंगे, लोगों में नए तरीके से सामने उभर करके आएंगे। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे आपके अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है उस क्रिएटिविटी को ऐसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो, आप छुपाते हो सारी चीज़ों को, ठीक है। आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो किसी भी चीज़ में, इसीलिए आप अपनी एबिलिटीज़ को ना छिपाते हो। आप खुद को लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हो, इसलिए ना अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा के रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है। आप एक वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो। आप अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हो कि आप एक वॉरियर हो, एक योद्धा हो। और योद्धा क्या करता है, योद्धा क्या पीछे छुप के बैठा रहता है? नहीं, आपसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि योद्धा पीछे छुप के नहीं बैठता है, योद्धा सामने से आके लड़ता है, सामने से आकर के आप अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। और अब ये एनर्जी आपको छोड़ रही है, जो पुरानी एनर्जी है ना आपकी, वो चाहती है कि अब आपको वो छोड़ के चली जाए। वो खुद से चाहती है कि वो आपको छोड़ के जाना चाहती है। अब आप कहोगे वो कैसे छोड़ के जाना चाहती है, उसकी भी अपनी इच्छा है। देखिए एनर्जीज एक टाइम पे आती हैं और दूसरे टाइम पे चली भी जाती हैं, यही सच भी है, ठीक है। हम चाहे इस बात को माने ना माने, रिकॉग्नाइज करें ना करें, लेकिन यही सच है कि एनर्जीज़ एक टाइम पे आती हैं और फिर एक टाइम के बाद जब वो एनर्जीज़ का जाने का समय हो जाता है तो फिर वो चली जाती हैं। आपकी जो अच्छी एनर्जीज़ हैं अगर आप उनको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, देखिए शोर जो है ना उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, वेरी वेरी सॉरी है, लेकिन रीडिंग करना ज़रूरी था इसलिए मैंने रीडिंग करी है, ठीक है। तो आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो मैं कहाँ थी, हाँ मैं बोल रही थी कि जो मतलब एनर्जीज़ है ना, अगर आप अच्छी एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर वो आएंगी बट चली जाएंगी, क्योंकि आपने उन्हें पहचाना ही नहीं। वो तो आपके लिए आई एनर्जीज़ बट आपने उन्हें नहीं पहचाना, तो वो एनर्जीज़ आएंगी बट चली जाएंगी। तो इससे पहले कि वो चली जाएं, इससे पहले आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो आपके पुराने जो इश्यूज़ हैं उनको आप भूल जाइए, लोगों को माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, जिसने जो किया वो उसके साथ है। यहाँ पे ईश्वर एक ये बार बार कह रहे हैं कि जिसने जो किया वो उसके साथ है। आप अपना आगे बढ़िए, आपके लिए आगे क्या क्या चीज़ें वेट कर रही हैं, अबंडेंस, ग्रोथ है ना, हायर कनेक्शन आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप जाने जाओगे अपने नाम से, अपनी पहचान से पहचाने जाओगे। आपको लगता होगा कि भाई मेरे पास ऐसा क्या है जो मतलब मैं ये सब करूँ, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप खुद से जाने जाओगे, अपने लिए अपने नाम से पहचाने जाओगे यहाँ पे। तो जो आपने पुरानी गंदी यादें, गलत लोगों को, इन सब चीज़ों को जो दिल में बिठा रखा है ना, इन सब चीज़ों को अब माफ़ करिए और आगे बढ़ जाइए। यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो ईश्वर हैं, वो देख रहे हैं, तो वो खुद ही देख लेंगे उनको क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको अब अपनी नई ग्रोथ को क्लेम करना है। जब आप अपनी नई ग्रोथ को, नई अचीवमेंट्स को क्लेम करेंगे तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपको अब जो नया ये सूर्योदय हो रहा है आपके लिए, जो ये न्यू सन आपके लिए आ रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं ना, यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, ट्रैवलर्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पवित्र आत्माएं बहुत होंगी जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, पवित्र आत्माओं से भरे हुए होंगे जो इस रीडिंग में पाइल नंबर 1 में हैं। बहुत पवित्र आत्माएं हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी पवित्र आत्माओं की रीडिंग है। हाँ जी, आप वॉरियर हो सकते हैं, आप ईश्वर में मग्न एक साधु संत टाइप लोग हो सकते हैं, मतलब बहुत ऊंची हाई वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ पर इस समय मौजूद है। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं अपनी सक्सेस को एंजॉय करो। लोगों ने क्या कहा, लोग क्या कह रहे थे, उन्हें जाने दो।
आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है, एक अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है। तो आप उस चीज़ को देखो ना, सक्सेस आपके, देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ भाई, कार्ड आया है एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, है ना, तो मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रही हूँ। दिख रहा है आपको ये कार्ड, देख सकते हैं आप, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपको बोला जा रहा है कि जो हो चुका उसे जाने दो, उसके पीछे अब भागने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने लोगों ने आपको नहीं पहचाना, लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, इज्जत नहीं करी, आपको आपकी जितनी कद्र होनी चाहिए थी उतनी कद्र उन लोगों ने नहीं करी, क्योंकि उनके बस की नहीं है आपकी कद्र करना। सच तो ये है कि उनके बस की नहीं है आपकी कद्र कर पाना। वो कोशिश भी करेंगे तो वो उस हद पे नहीं पहुंच पाएंगे जो कि आपको कद्र मिलनी चाहिए, जो कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। आप क्या हो, आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, लोगों ने आपके साथ बुरा भी किया है ना, तो भी आप कहोगे हे ईश्वर उनके साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। लोगों ने चाहे आपके साथ लाख बुरा कर दिया, लेकिन आप उनके लिए भी प्रेयर्स करते हो कि हे ईश्वर सबके साथ अच्छा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको बोला है, जब आप इतने प्यारे हो, जब आप इतने एक पवित्र आत्मा हो, मतलब लाइक अ गॉडेस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, लाइक अ गॉडेस, लाइक अ गॉड, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो उस एनर्जी की आप रिस्पेक्ट करो। आपके पास एक बहुत प्यारी एनर्जी है, आप उस एनर्जी की रिस्पेक्ट करो। आपको बोला जा रहा है जो सक्सेस आपको मिल रही है ना, आप ऐसे ही मत समझो, वेस्ट नहीं जाने वाला है कुछ भी। जिन लोगों ने आपकी कद्र नहीं की थी, आज वो झुकेंगे आपके सामने, आप परेशान मत हो। जिन लोगों ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आज वो देंगे रिस्पेक्ट, आएंगे वो आपके पास रिस्पेक्ट देने के लिए। तो भूल जाओ कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा आपके लिए। ईश्वर सब करने को तैयार है, खुद ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। ओके, मैं आगे रीडिंग करती हूँ। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। मैंने कहा ना, आप एक बहुत पवित्र आत्मा हैं, तो सभी पवित्र आत्माओं को मेरा प्रणाम। मैं यही कहूँगी, आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, जो यहाँ पर इस समय प्रेजेंट हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। तो सभी पवित्र आत्माओं को मेरा प्रणाम है। आप ईश्वर की भक्ति में संलग्न हैं, और मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस ईश्वर की भक्ति में संलग्न हैं, वो सभी अपनी अचीवमेंट्स ज़रूर प्राप्त करें, उनको ज़रूर मिले, अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ वो ज़रूर जुड़े। मैं उनके लिए ऐसी प्रार्थना करूँगी। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन में मूव कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पाथ पे चलना ज़रूरी है, जो पाथ आपके लिए है ही नहीं उस पर क्यों चलना है। अलग डायरेक्शन को चूज़ कर लो ना, यूनिक बनो, यूनिक करो अपने लिए। जो लोग कह रहे हैं उसी पे क्यों चलना है, जहाँ भीड़ जा रही है वहीं क्यों जाना है। यूनिक कुछ करो, यूनिक बनाए आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप उसी जगह पे जाओगे जहाँ लोग जा रहे हैं। पगडंडी क्यों इस्तेमाल करनी है, पगडंडी से हट के चलो। मैं आपको अपना ही किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मैंने एक गुरुजी, मतलब ऐसे ही एक थे संत, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं सीखना चाहती हूँ क्या है ये सब। तो उन्होंने कहा कि फिर यही फॉलो करना पड़ेगा, इसी तरीके से चलना पड़ेगा, और तुम्हें एक ही संप्रदाय के अनुसार ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो हम कहेंगे मतलब तुम वो करोगे। मैंने उसी वक्त वहीं से ही मैंने कहा चलो मेरे बस की नहीं है भाई। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा भाई नहीं, जो दुनिया कर रही है वो मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का ही नहीं है वो करना। जो सब कर रहे हैं वो मैं भी करूँ, इट्स इम्पॉसिबल, मेरे लिए वो नहीं है, वो चीज़ मेरे लिए नहीं है जो सब कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने हैरानी से पूछा कि ये लोग तो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो संप्रदाय से जुड़ के ही बता सकते हैं, और उसी से जुड़ के काम करेंगे ये लोग, वही तुझे करना पड़ेगा अगर तू इनके साथ जुड़ती है तो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे अगर मन है कि मैं 7 चक्रास पे मेडिटेशन करूँ तो मैं 7 चक्रास पे करूँगी। मेरा मन है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे मेडिटेशन करूँ तो मैं उसी चीज़ पे, लेकिन मैं किसी के कहे अकॉर्डिंग नहीं चल सकती हूँ। मुझे तो सब कुछ जानना है, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, मुझे सब जानना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी पगडंडी पे चलने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कहाँ से आप रास्ता निकाल सकते हो अपने लिए। कहाँ से, नदी देखिए कभी, वो कभी एक दिशा में बही है नहीं, दिशा तो उसकी चलो एक ही होती होगी, लेकिन कभी वो एक ही रास्ते पे बही है। जब उसको जहाँ से रास्ता मिला और अच्छा मिला, बढ़िया मिला, उसने उसी को चूज़ कर लिया।
नदी को जब जैसे जहाँ रास्ता मिला वो वहीं टर्न हो गई। उसने पलट के नहीं देखा कि मुझे आगे जो जाना था गलत गई या सही गई, वो चलती चली गई। तो नदी की धारा की तरह बनिए, बहाव जैसा आ रहा है उसमें बह जाइए, ठीक है। लेकिन अपने आप को परेशान मत कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। आपसे बोला जा रहा है प्रेजेंट में रहिए, और आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके लिए कोई न्यू जर्नी आए। ये जर्नी आपके इनर वर्ल्ड यानी आपके अंदर के भीतर के वर्ल्ड में भी हो सकती है, और बाहर कहीं घूमना भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो दोनों के लिए तैयार रहिए, चाहे वो छोटी जर्नी हो चाहे बड़ी जर्नी हो, तैयार रहिएगा। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। आपको खुद को उस जर्नी के दौरान आपको बहुत प्रोग्रेस मिलने वाली है। ये भी कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि यदि आप उस जर्नी पे चलते हैं, करते हैं उस जर्नी को कंप्लीट, तो विश्वास कीजिए आपका आने वाला भविष्य सुनहरा है उसके बाद। क्योंकि एक होता है ना कि हमें कुछ चाहिए लेकिन वो मिल नहीं रहा, तो एंसेस्टर कह रहे हैं उसके लिए जर्नी लगेगी आपको, लेकिन आप क्या उस जर्नी पे अभी तक चल ही नहीं पाए हो ना, जा ही नहीं रहे हो। तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि चलो उस जर्नी पे जाओ। या तो वो इनर वर्ड हो सकती है या वो आउटर वर्ड हो सकती है। मुझे इनर वर्ड ज़्यादा लग रही है, ठीक है, मुझे इनर वर्ड ज़्यादा लग रही है। यदि आप उस जर्नी पे जाते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि मुझे ध्यान में उतरना है, मुझे हायर कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना है, तो वो आप प्राप्त कर पाओगे। टोटली ये कहा जा रहा है कि आप उस हायर कॉन्शियसनेस में जा पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक। जो किसी पाइल नंबर 1 में जो भी लोग हैं यहाँ पर, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ एंड बेस्ट ऑफ लक। जाइए अपनी हायर कॉन्शियसनेस की इस जर्नी में, देखिए आप सभी को ज़रूर विजय प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वाइट विच। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सभी के लिए, आपके साथ चाहे किसी ने कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी गलत हुआ है आपके साथ, लेकिन आप सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि भाई इसके साथ अच्छा हो, इसे जो चीज़ चाहिए वो इसे मिल जाए। मतलब यू आर लाइक अ गॉड एंड गॉडेस। आप एक दिव्य शक्ति हैं, दैवीय शक्ति हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, नो, यू आर अ नॉर्मल पर्सन, यू आर अ हायर कॉन्शियसनेस पर्सन। आप एक बहुत पवित्र आत्मा है, एक बहुत ही ज़्यादा दैवीय शक्ति है, दिव्य शक्ति हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी प्रार्थनाएं होती हैं वो ईश्वर तक पहुंचती हैं। यदि आप किसी को बोलोगे ना कि जाओ बेटा खुश रहो, तुम्हें मतलब जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाए, तो बिलीव कीजिए उनको वो मिल जाता है। आप एक ऐसी आत्मा है, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, और माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। माँ लक्ष्मी अब आपके मतलब पास आ ही रही हैं, और पंख लग गए हैं माँ लक्ष्मी के आपके पास आने के लिए, बस पहुंच ही रही हैं, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी आपके पास आ रही हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो माँ लक्ष्मी कह रही हैं अब मैं आ रही हूँ, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मेरी उपस्थिति अब तुम्हें हर जगह रियलाइज़ होगी, हर जगह, मतलब हर जगह। चाहे आपको कुछ मिला नहीं मिला, आपने सब कुछ लोगों के लिए किया। तो यहाँ पर जो मतलब ईश्वर भी खुश है आपसे कि आप इतना सब कुछ करते हो लोगों के लिए और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ मिल गया तो भी ठीक है, कुछ नहीं मिला तो भी ओके है। एंड थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू आपने मुझे जो दिया है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करते हैं कि आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया। तो यहाँ पर मतलब एक बहुत उच्च लेवल की एनर्जी है यहाँ पे, हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, ठीक है। मैं और कार्ड देखती हूँ। इन कार्ड्स के लिए मैं टैरो कार्ड लेती हूँ। टैरो कार्ड्स आज मैं ये वाले टैरो कार्ड्स ले रही हूँ, देखते हैं इनमें आपके लिए क्या आता है। इसमें गॉड गॉडेसेस हैं लेने को मैंने पिछली लास्ट रीडिंग में ये डेक लिया था, बट मैंने इससे रीडिंग नहीं करी थी, और आज मैंने वापस ये डेक लिया है इस रीडिंग को करने के लिए। तो देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में।
लेट्स सी। द सन, ओह माय गॉड, कार्ड्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, दिख रहा है आपको? द सन का कार्ड है, द सन। ओके, नेक्स्ट कार्ड लेती हूँ मैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स। वाओ, इट्स वाओ, इट्स वाओ, वाओ वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए सारे ही, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए स्वयं विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण भगवान विष्णु भगवान हैं, क्योंकि इनके हाथ में चक्र है। स्वयं विष्णु भगवान आपके लिए हैं। तो विष्णु भगवान आपसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो। जिन चीज़ों में आपको परेशानी आपने भुगती है, आपने अकेलापन भुगता है, आपने सारे ऐसा भी देखा होगा कि आपके सारे आपने कोई प्लान बनाया वो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ऐसा भी हुआ होगा कि बिल्कुल मतलब कोई ज़िंदगी में खुशी नहीं बची और हर चीज़ के साथ आप जूझ रहे हो, कोई भी मतलब आशा नहीं बची मन के अंदर। लेकिन अभी ये है आपके लिए कि सारी विशेज़ आपकी फुलफिल हो रही हैं, यहाँ पे सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है, क्योंकि श्री विष्णु भगवान आपके साथ हैं। मैं कह रही हूँ ना, देखिए श्री विष्णु भगवान जी का कार्ड आया है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये देखिए श्री विष्णु भगवान जी आपके साथ हैं। थैंक यू विष्णु भगवान जी, थैंक यू। श्री विष्णु भगवान जी आपके साथ हैं, विद माँ लक्ष्मी के साथ हैं। अब आप कहोगे इसमें माँ लक्ष्मी तो है नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है तो माँ लक्ष्मी तो है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मेहनत करो, फल मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो मेहनत करोगे उसका फल आपको ना मिले, इट्स इम्पॉसिबल। आप जो मेहनत करोगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। एंसेस्टर बोल रहे हैं आपके कि हम आपके साथ हैं और ईश्वर भी आपके साथ हैं, तो इस बात से बिल्कुल परेशान मत हो। जिसकी लाइफ में यदि आपकी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो भी अच्छी हो जाएगी, लाइफ में आपके खुशियाँ आएंगी। और जो मतलब आपकी यदि ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी। यदि आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी होगी यहाँ पे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक अच्छी वाइब्स आनी अपने आप ही शुरू हो जाएंगी। अभी क्या है कि आपको वैसे तो बहुत खुश रहते हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें कचोटती हैं कि भाई मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मेरे साथ कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई। तो इन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल के फेंक दो। अब इन नेगेटिव थॉट्स का आपके पास कोई भी काम नहीं है, ठीक है। सब कुछ आ रहा है आपके पास, ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग्स हैं। जिस यात्रा पे जाना चाहते हो जाओ, विक्ट्री होगी, विजय हासिल होने वाली है। विजयश्री आपका रास्ता देख रही हैं। ऐसा मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि विजयश्री आपका रास्ता देख रही हैं और आप वो चाहती हैं, खुद विजयश्री चाहती हैं। विजयश्री आप समझ रहे हो ना, विक्ट्री खुद विजयश्री चाहती हैं कि आप जाएं उस रास्ते पर, और वो आपके पास खुद ही आना चाहती है, मतलब सक्सेस खुद आना चाहती है आपके पास, विक्ट्री खुद आपके पास आना चाहती हैं। लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। आप पहले लोग क्या होगा, आपको कोऑपरेट नहीं करते होंगे, कोई आपकी केयर नहीं करता होगा, आपको सब बहुत बुरे तरीके से देखते होंगे, बिल्कुल मतलब गलत निगाहों से देखते होंगे, जैसा कि मैंने बताया भी था जो मुझे मैसेज आए थे डाउनलोड्स के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अब वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, आपकी लाइफ में अच्छी पार्टनरशिप होगी, सक्सेस है, प्रोग्रेस है, सब कुछ है आपके लिए। जो चाहोगे, जितना एक्सपेंशन चाहते हो अपनी लाइफ में अपने लिए, उतना एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे ऐसे आ रही है, नॉक नॉक नॉक, प्लीज़ ओपन द डोर, हमें आना है। अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके से आ रही हैं, कह रही है नॉक नॉक नॉक, प्लीज़ ओपन द डोर, हमें आना है।
किसी ने यहाँ पे बहुत मंत्र चैंटिंग की है, तो विष्णु भगवान जी बहुत प्रसन्न हैं आपसे, शिव जी बहुत प्रसन्न हैं। किसी ने यहाँ पर शिव जी के लिए और विष्णु भगवान जी के लिए बहुत मंत्र चैंटिंग की है, तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी और शिव जी दोनों ही आपसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए खुश हैं कि आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़ चढ़ के किया है। देखिए एक डिवाइन रीडिंग है, इसीलिए मैंने ये डिवाइन कार्ड्स लिए हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ट्रेडिशनल टैरो कार्ड, नॉर्मल टैरो कार्ड्स नहीं है ये गॉड गॉडेसेस के टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, उस मेहनत का आपको भर भर के रिजल्ट मिलेगा। खेत में बीज बोते ही आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ, मतलब एक होता है ना कि कभी विकास नहीं हुआ किसी चीज़ का, हमेशा बहुत परेशान रहे, डेवलपमेंट ही नहीं था, लेकिन अब वो डेवलपमेंट आ रहा है आपके लिए। आपको बस क्लेम करने की देर है उसे। आई क्लेम माई डेवलपमेंट, आई क्लेम माई, मतलब आपको बोलना है कि मैं अपने विकास को क्लेम करती हूँ या करता हूँ, तो वो विकास आपके लिए आएगा। ये है कि भाई आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर द हार्ड वर्क? आप तैयार हैं क्या उस हार्ड वर्क के लिए? आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कर पाएंगे वो हार्ड वर्क। यदि यस है तो प्लीज़, सब कुछ है आपके लिए, मिल रहा है सब कुछ आपको आपके रास्ते में। ऐसा मत सोचिए कि ये सक्सेस आज आ रही है तो क्या कल भी रहेगी या नहीं रहेगी। येस ऑफ कोर्स दिस इज़, अब ये समझ लीजिए हमेशा के लिए है। ये आज एक दिन 2 दिन के लिए नहीं है, ये अब हमेशा के लिए है। जो रिज़ल्ट आपके लिए ऐसा होता था कि आज है कल नहीं है, लेकिन अब ये रिज़ल्ट जब एक बार ऊपर उठने शुरू होंगे ना, तो वो रिज़ल्ट परमानेंट है, परमानेंट। आप समझ लिए हमेशा हमेशा के लिए है। जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे वो चीज़ वहीं से ही ग्रो करना शुरू कर देगी आपके लिए। आपके लिए बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। एज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ देखिए स्वयं शिव जी और पूरी प्रकृति यानी आदि शक्ति दोनों ही आपके साथ हैं। शिव और माँ पार्वती दोनों ही आपके साथ हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना शिव जी के साथ प्रकृति भी है पीछे, पूरी प्रकृति यानी माँ आदि शक्ति और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो मतलब यहाँ ये समझ लीजिए आपके साथ त्रिदेव और त्रिदेवी हो, तीन, इन सभी का आशीर्वाद है। त्रिदेवी यानी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती, और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी का आशीर्वाद है आपके साथ। और आपके एंसेस्टर तो हैं ही आपके पास, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी पे यदि आप जाते हैं तो हो सकता है कि ये जंगल का रास्ता हो या जो भी हो, मतलब जैसा भी रास्ता रहेगा ये, तो आपको बोला जा रहा है कि ये जर्नी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट लाने वाली है। आपको न्यू ग्रोथ मिलेगी, न्यू बिजनेस मिल सकते हैं, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल नया जन्म हो रहा है। ये सब कुछ ऐसे है, नया करियर हो सकता है आपके लिए, तो ये इस तरीके से है। ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपकी लाइफ सेट है कुल मिला के और मतलब आप बहुत पवित्र आत्माएं हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं उन पवित्र आत्माओं के लिए अब हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम उन पवित्र आत्माओं को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड से और देखूंगी कि इन एनर्जीज़ के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स इस समय पे क्या कह रहे हैं, क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स इस समय पे, इस समय के लिए क्या कहा जा रहा है। मेरे को एक शब्द बड़ा ही सुनाई दे रहा है, गूंज गूंज के सुनाई दे रहा है, पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माएं। मतलब नाउ यू ऑल आर पवित्र आत्माएं। जो फाइल नंबर 1 में है, फाइल नंबर 1, आप सभी पवित्र आत्माएं हैं, बहुत पवित्र आत्माएं आप सभी। मतलब मेरे ना गूंज रहा है, मतलब शब्द ना जैसे मेरे दिमाग में, मेरे इधर उधर सब तरफ गूंज रहा है, पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माएं, पवित्र आत्माएं। तो आप सभी पवित्र आत्माएं हैं, बहुत ज़्यादा वॉरियर तो हैं ही, योद्धा हैं आप, बहुत बड़े उच्च लेवल पे योद्धा रहे हैं, आपने कभी हार नहीं मानी, बट आप एक बहुत पवित्र आत्मा भी हैं। इस समय फाइल नंबर 1 के आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं इस समय के लिए, प्लीज 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 मुझे बताइए। इस
समय के लिए फाइल नंबर 1 के आकाशिक रिकॉर्ड्स के। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू शिवा जी, थैंक यू राधा कृष्ण जी, थैंक यू पार्वती माँ, थैंक यू शिवा, थैंक यू 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 थैंक यू। सेटिंग योर कोर्स। ओके, यहाँ पे भी देखिए जहाज समुद्र में जा रहे हैं, यहाँ पे भी ये सामने समुद्र है, सी दिख रहा होगा ना आपको। पानी का बहुत ज़्यादा मुझे वो दिख रहा है। सॉरी, मैं इस कार्ड को तो डिस्क्राइब करना भूल गई। इस कार्ड के वैसे तो बताने जैसा कुछ है नहीं। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। बुद्धिमान हैं आप, बहुत बुद्धिमान हैं, मतलब बुद्धिमता की मैं क्या कहूँ, एक ऐसा है कि कोई नहीं टिक सकता आपकी बुद्धि के आगे। कटाक्ष है आपके शब्द। यदि किसी को काटने पे आए तो आप अपने शब्दों से ही काट देंगे, ठीक है। यदि किसी को मात देनी होगी तो आपके शब्द काफ़ी हैं, आपकी बुद्धि काफ़ी है। इतनी तीव्र बुद्धि है, उच्च शक्तिशाली ऐसी बुद्धि है आपकी। आप पावरफुल हैं, मतलब मैंने बोला ना, आप अपनी बुद्धि से ही सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास होने को सब कुछ होगा, सब कुछ, बट अहंकार नहीं होगा। ईश्वर कह रहे हैं कि आपने अहंकार को भी मात दे दी है। आपकी बुद्धि इतनी तेजस्वी है, मैं तेजस्वी निकला मेरे मुंह से, आपकी बुद्धि तेजस्वी है। तो इस तेजस्वी बुद्धि के चलते आप सबको, मतलब सबको मात दे सकते हैं। आपके पास एक क्लियरिटी है माइंड के अंदर कि आपको क्या करना है, ठीक है, किसी से क्या कहना है, कब क्या बोलना है। आपके पास ये पावर है कि किसी को कैसे अपनी बातों में रिझाना है, ये पावर भी आपके पास है। सच, एक आप सच बोलते होंगे हर बात पे। ये जो बात यहाँ पे दिख रही है कि ट्रुथ आप बोलते होंगे, ट्रुथ बोलना आपको पसंद है, ट्रुथ सुनना पसंद है, जिस वजह से आपके लिए किंग ऑफ सोर्स मतलब वाणी सिद्धि भी आपको प्राप्त है। आई थिंक जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक ट्रुथ, पता है जब हम ज़्यादा सच बोलते हैं, हर बात पे हमारे सच ही निकलता है, तो वाणी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, सब कुछ प्योर हो रहा है, सब कुछ प्योर हो रहा है, तो इस वजह से वाणी को सिद्धि प्राप्त होती है। तो आपकी वाणी को आई थिंक सिद्धि प्राप्त है यहाँ पे। सेटिंग योर कोर्स, 3 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड आया है। 1 मोर कार्ड प्लीज एंड सिस्टर्स, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड प्लीज एंड सिस्टर्स, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओके, मैंने 2 कार्ड्स मांगे थे, बट यहाँ पे मुझे सॉरी 1 कार्ड मांगा था, बट यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स मिल गए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द डिवाइन फिजिशियन। मैंने कहा ना, आप एक दिव्य शक्ति हैं, नॉर्मल आप हैं ही नहीं। आपके लिए आया द डिवाइन फिजिशियन, जो इस समय आपकी जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एनर्जीज हैं, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कह रहे हैं इस समय के दौरान कि आप क्या हैं और आपकी लाइफ में इस समय क्या होने वाला है। आप इस जर्नी में किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, या अगले 7 वीक्स में किसी बहुत अच्छे आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो लव रिलेशनशिप हो सकती है किसी के साथ, या शादी हो सकती है आपकी। मतलब आपको आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ ही, जो भी होगा वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ ही आप मीटिंग होगी आपकी, ठीक है। और जिनकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है वो किसी ऐसे फ्रेंड से मिलें जो मतलब आप ही के बराबर या तो स्पिरिचुअल हो या आपसे ज़्यादा हाई कॉन्शियसनेस में हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत अच्छी यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है, और प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा उस मीटिंग को, और उसे अपने लिए मतलब एक होता है ना कि अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ फॉर यू। यहाँ पर बोला है दिस इज़ फॉर यू। 3 ऑफ स्कॉल्स, सेटिंग योर कोर्स, द लुक आउट। सो गाइज, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे द लुक आउट, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखिए, कार्ड नंबर 17,
ठीक है। यहाँ पे 717 यानी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे होने जा रही है। और रीज़न होंगे आपके साथ जो लोग होंगे, ठीक है। रीज़न चाहे वो बुरे लोग हैं चाहे वो अच्छे लोग हैं, रीज़न वही होंगे, ठीक है। रीज़न जो आपके साथ में जो लोग हैं वो होंगे। प्लस में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए, चाहे दुनिया में कितने भी बुरे लोग हैं, चाहे बिल्कुल गंदगी आपके आसपास है, लेकिन आपको उससे ऊपर उठ के सोचना है। आपको अपने भीतर झांकना है, बाहर की दुनिया में देखना है, मतलब क्या आपके लिए ठीक हो सकता है। आपको सोचना है कि किस तरीके से मैं इन परेशानियों से निपट सकता हूँ, अपने अंदर से सोचना है। जैसे बाहर ये आग लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि चारों तरफ आग लगी हुई है और वो बाहर की तरफ देख रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि देखिए, इस टाइम की सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि बाहर बहुत गंदगी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा कि यार ये क्या सब है, सब चीज़ें क्या हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि डैट डजंट मैटर कि बाहर क्या है, बाहर कैसे लोग हैं, आप जो कोई आपसे प्यार करता है नहीं करता है, डैट डजंट मैटर। आपको अपने अंदर भीतर झांक करके जानना है कि इन बुराइयों से कैसे निपटा जा सकता है, इन परेशानियों से कैसे निपटा जा सकता है। ये केवल आप अपने मन के भीतर झांक करके ही देख पाएंगे। और डोंट वरी, जब आप इस चीज़ का सॉल्यूशन करना चाहेंगे ना, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। इस चीज़ से परेशान मत होइए कि मैं सॉल्यूशन कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप कर सकते हैं। आप एक पवित्र आत्मा, एक वॉरियर हैं। आप अपने आप को जब समय देंगे, आपको हर चीज़ का यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बहुत परेशान करते हों या और भी कई चीज़ें ऐसी हों, तो आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ भी है उसे जाने दीजिए, लेकिन आप सोचिए कि आप इन चीज़ों से कैसे निपट सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों से उबर सकते हैं। मेरा ना बार बार इस कार्ड पे बड़ा ही ध्यान जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मतलब एक एनर्जी है शिव बाबा की और एक एनर्जी है विष्णु भगवान जी की, जो बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। या ये कहिए त्रिदेव और त्रिदेवियों की एनर्जी है यहाँ पे पूरे तरीके से। तो मेरा ध्यान ना बार बार इस पे जा रहा है, इस सीन पे जा रहा है पूरा। तो मुझे जो लग रहा है, आप नेचर में जा कर के, यदि बाहर बारिश होती है वहाँ उसमें टाइम स्पेंड करके, आप मतलब इस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप को उबार सकते हैं। ठीक है, सेटिंग योर कोर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी लिमिट्स मत करिए, लिमिट के बाहर सोचिए। आप लिमिट में समाने वाले नहीं हैं, किसी छोटे से आपको घेरे में नहीं रखा जा सकता। आपकी थॉट्स लिमिटलेसनेस है, मतलब जहाँ तक कोई नहीं सोच सकता, जहाँ तक कोई नहीं देख सकता, वहाँ तक आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इतनी उच्च थॉट्स हैं आपकी, इतनी उच्च आपकी दिमागी शक्ति है कि आप इतने हायर लेवल पे सोच सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके साथ ये दो लोग भी हैं ना साथ में, तो हो सकता है कि आपके साथ कोई कोऑर्डिनेट करना चाह रहा हो सकता है कि आपके साथ कोई पार्टनरशिप में आना जा रहा हो, तो आप उसे यस बोल सकते हैं, क्योंकि दिस टाइम फॉर यू वेरी गुड टाइम, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है ये। आप इस समय को क्लेम कीजिए, अच्छे समय को क्लेम कीजिए, और जो भी अच्छी चीज़ें आपके लिए है ना, उन्हें ग्रैब कर लीजिए, उन्हें ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर चमकदार आसमान ये बता रहा है कि आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप अगर किसी समुद्र की यात्रा पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, देश की यात्रा पे जाना चाहें जा सकते हैं, आप अगर पूरे वर्ल्ड की यात्रा पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो बताई जा रही, देखिए यहाँ पे टाइम दिखाया जा रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि 12 बजे या 12 दिन के बाद, ठीक है, या 12 हफ्ते, तो मतलब 12, आप 12 नंबर को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है इस मीटिंग के दौरान। और देखिए, ये मीटिंग मैं पहले ही बोल रही हूँ, जिनकी शादी नहीं हुई है हो सकता है वो लव रिलेशनशिप में आए, या अगर जिनकी शादी हो चुकी है, या वो छोटे हैं अपनी एज से अभी शादी के, या वो काफ़ी बड़े हैं अपनी एज से और उनको शादी नहीं करनी है, या कुछ भी है, तो उनके लिए वो मतलब एक सोलमेट हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब इस टाइप से यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मुझे यही शब्द समझ में आ रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने चार्जेस को
अपने ऊपर ले लीजिए और अपने काम पे लग जाइए। किसी के ऊपर भरोसा, किसी के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को कि आप संभाल लो, आप संभाल लो। अपने आप करना सीखो। जब ये करना सीख जाओगे तो सारी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी। चलिए मैं आपके लिए ये कार्ड्स देख लेती हूँ एक बार। इन कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए। सोलमेट, सी मैं सोलमेट आ गया। फर्स्ट कार्ड इज सोलमेट। सोलमेट का कार्ड आ गया आपके लिए। और अब क्या बताऊँ, बताइए इसके अलावा। ओके ओके, तो ये जो सोलमेट हैं ये ही आपको बोल रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को साथ में मिलके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मिलो तो सही। या हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो। ओके, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू मस्ट गो टू वॉक डेली। आपको वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए आजकल। ठीक है, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, डिवाइन पावर्स विद यू, आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं। देखिए कार्ड्स भी कितने कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। भाग्य आपका आपके साथ है। दिख रहे हैं आपको, बराबर दिख रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स ही ऐसे आए। स्टार फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। उनको आप सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। ओके, वेलकम है जी आपका। यू आर टैरो कार्ड रीडर, हीलर। आपके लिए कार्ड आया है। मैं कह रही थी ना यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर्स या हीलर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैं इतने ही कार्ड लूँगी आपके लिए। ओके, तो ये थे जो मैंने आपके लिए कार्ड निकाले। तो प्लीज़ इस रीडिंग को, प्यारी प्यारी सी रीडिंग को अपने लिए ज़रूर से ही क्लेम कीजिएगा। और रीडिंग को क्लेम करने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिसको इस रीडिंग की नीड हो, आपको लगता है जहाँ इसे सुना जाना चाहिए वहाँ उसको शेयर कर दीजिए। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग्स करने के लिए बहुत ही प्रेरित होती हूँ तब मैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा हार्दिक विनती करती हूँ। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्यारी प्यारी सी एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम कीजिए। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इस रीडिंग पे आने के लिए, इसे पूरा सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बाय बाय, राधे कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए ठीक है, जिस किसी ने भी ये पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये मैंने ऐसे सेलेक्ट नहीं किया है, ये अपने आप ही ऐसे सेलेक्ट हुए हैं। हाँ जी, मैं तो कुछ और ही लिखने जा रही थी। मैं लिखने जा रही थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं इस तरीके से लिखने जा रही थी, एक इधर एक इधर, लेकिन ये अपने आप ही मैं जब लिखने लगी ना तो अपने आप ही मेरे हाथ से कुछ और लिख गया। फिर मैं कुछ और लिख रही थी, फिर कुछ और लिख गया। इस टाइप से हुआ, मतलब जैसे मैं जनवरी इधर लिख रही थी, फरवरी इधर, तो अपने आप ही यहाँ पे मार्च और अप्रैल आ गया। ठीक है, वहाँ जनवरी और फरवरी आ गया। फिर मैं लिख रही थी जून, जुलाई, तो यहाँ पे जून और जुलाई आया अपने आप। पहले उधर लिख रही थी जून और जुलाई, फिर इधर जून आ गया, इधर जुलाई। मतलब अपने आप ही एंसेस्टर ने इस रीडिंग में अपने आप ही अपनी इंटरफेरेंस कर रखी है पूरे तरीके से। मैं इस रीडिंग को अपनी तरीके से, अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ये रीडिंग पूरे तरीके से आपके एंसेस्टर जो आपसे कहना चाहते हैं उस तरीके से हो रही है। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, मैंने इसमें नहीं ये लिखा है, मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा गया है ना, लिखने वाली मैं थी बट लिखवा एंसेस्टर रहे थे, मैंने नहीं किया ये। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे तरीके से डिवाइन की इंटरवेंशन है, आपके एंसेस्टर का इंटरफेयर है। बिल्कुल मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मैं कुछ भी नहीं बोल कर रही हूँ इस वक्त। जो कुछ मैं केवल एक माध्यम हूँ, करवाने वाले ईश्वर हैं और आपके एंसेस्टर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे ये रीडिंग हो रही है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा अपने लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। कार्ड को मैं यहाँ पे रख देती हूँ, फिर से आपको दिख रहा है कार्ड।
ठीक है, आपको दिख रहा है? चलिए चलो, सबसे पहले मैं डाउनलोड्स जो आएंगे आपके लिए वो डाउनलोड्स लेती हूँ आपके एंसेस्टर से। उसके बाद फिर कार्ड्स के थ्रू मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है? आई रिक्वेस्ट यू, जो शोर हो रहा है उसे आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? आप बस रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2, आपके एंसेस्टर आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि वो आपसे क्या कहें, आपको सुनते ही नहीं हो उनकी बात। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत समझाना चाहते हैं कई सारी चीज़ें, बट आप उनकी कोई भी बात ना सुनते हो ना समझते हो। पाइल नंबर 2, आपके एंसेस्टर आपसे बोल रहे हैं कि देखो, जो लोग जा चुके हैं आपकी लाइफ से, आपके वो एंसेस्टर आपसे बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ठीक है? और आप उनको याद करके आज भी परेशान होते हो। तो आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि भाई हमें गए हुए टाइम हो चुका है और तुम आज भी उन्हीं यादों में खोए रहते हो। कम से कम अब उन बातों से बाहर निकलो। हम तुम्हें कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और तुम आज भी उन्हीं बातों को याद करके रोते रहते हो। हम खुश हैं, यदि तुम हमें खुश देखना चाहते हो तो हमारे लिए काम करो, हमारे लिए पिंडदान करो, हमारे लिए गंगा जल में डुबकियां लगा के आओ, हमारे लिए अमावस्या पे दान करो। जब भी अमावस्या आती है उस अमावस्या पे हमारे लिए दान करो। कुछ दान निकाल करके ब्राह्मण को दो ताकि वो दान हम तक पहुँचे। देखिए, दान जो एक सेवा, देखिए जो गरीबों को दान दिया जाता है ना वो सेवा कहलाती है, परंतु जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है वो दान सीधे या तो हमारे ईश्वर को पहुंचता है या हमारे पितरों को पहुंचता है। हम जिसके भी निमित्त उस दान को कर रहे होते हैं ना, वो दान सीधे उन्हीं के पास जाता है। चाहे वो हमारे ईश्वर के लिए हम दान करें तो वो हमारे ईश्वर को मिलता है, या हम दान हमारे पूर्वजों के लिए करते हैं तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है, ठीक है? तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप हमारे लिए करें, तभी तो हमें भी मुक्ति मिलेगी, तभी तो हम भी खुश रहेंगे और हम आपको भी ब्लेसिंग्स दे पाएंगे हर चीज़ की। कुछ है जो थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं लेकिन उतने से कुछ नहीं हो रहा है होता है। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको, आप जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हो उतने से कुछ नहीं होता है। आप हमारे लिए गंगा जी में डुबकी लगा के आओ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। हमारे लिए हो सके तो ब्राह्मणों को भोज करवाओ ताकि हमारी आत्मा प्रसन्न हो सके, हमारे ईश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। आप कहते रहते हो कि लक्ष्मी माँ नहीं आ रही है, लक्ष्मी माँ नहीं आ रही है, तो आपके ईश्वर के, आपके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज बोल रहे हैं कि लक्ष्मी माँ को प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें हमें प्रसन्न करना होगा। जब हम प्रसन्न हो जाएंगे तब लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। रोते रहने से तो कुछ होने से रहा। आपका प्यार उन्हें समझ में आता है, वो बोल रहे हैं कि आपका प्यार उन्हें समझ में आता है, पर सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। वो बोल रहे हैं बच्चा हमारे लिए और भी कुछ करो ताकि हमें अगर वो चीज़ें प्राप्त होंगी तो हमारा भी उद्धार हो सकेगा। हो सके तो मंत्र चैंटिंग करो, हो सके तो ईश्वर का नाम लो, कोई पूजा रखवाओ उनके लिए, ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को भोज करवाओ। यदि ये सब करवाओगे तो वो सीधे सीधे आपके एंसेस्टर्स को मिलता है, ठीक है? और जब एंसेस्टर को ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, ईश्वर का भजन इत्यादि प्राप्त होगा, तो आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। टा से किसी का नाम है टा, रा, माँ से किसी का नाम है, या से किसी का नाम है या, ला से किसी का नाम है ला, आ से किसी का नाम है आ, का से किसी का नाम है, अपनी अंतर्दृष्टि पर काम करना शुरू करो। आपके पूर्वज बोल रहे हैं, आप देखोगे तब जान पाओगे कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो।
आपकी बैड हैबिट्स पे काम करो। वो बोल रहे हैं कि अपनी बैड हैबिट्स पे भी काम करो। पैसा, शोहरत, इन सब की चीज़ पीछे तो भागते रहते हो, लेकिन थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क भी करो ताकि आपके पूर्वजों को भी कुछ मिल सके। यदि आप चाहते हो आपके लाइफ में खुशियाँ आए तो आप अपने पूर्वजों के लिए भी बहुत कुछ करो। थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू। अब मैं कार्ड से रीडिंग करूँगी। थैंक यू एंसेस्टर्स। ओके, अब मैं कार्ड से इस रीडिंग को कर रही हूँ। अभी तक जो डाउनलोड्स मुझे मिले वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं कार्ड्स के थ्रू आपकी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कर रही हूँ। आपको ये दिख रहा है ना? ठीक है। प्लीज़ एंसेस्टर्स, पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स, आप पाइल नंबर 2 को जो बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स, प्लीज़ आप पाइल नंबर 2 को जो बताना चाहते हैं वो बताइए। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स, प्लीज़ कार्ड दीजिए मुझे। पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, प्लीज़ एंसेस्टर। ओके, हाई प्रेसेस। ये कार्ड ऐसे आए हैं, यानी रिवर्स में आए हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 कि अपनी जो मेडिसिन है, मतलब आपको हीलिंग वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। वो चाहते हैं कि आप भी अपना हीलिंग वर्क करें। जब आप हीलिंग वर्क करेंगे तो आपको खुद ही अलग अलग इंफॉर्मेशन प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। स्नेक, ओके। ब्रोकन एरो, लास्ट कार्ड है ब्रोकन एरो। दिख रहे हैं आपको कि कार्ड्स ठीक से मिले? ठीक है, अब दिख रहे हैं कार्ड्स आपको? ओके, ये देखिए कार्ड है ब्रोकन एरो। ठीक है, किसी की यहाँ पे बहुत तबीयत खराब है। आपका थ्रॉट चक्रा बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक है गाइस। देखिए मेरी हालत क्या हो गई एकदम से पता नहीं कहाँ से ऐसा हवा का झोंका आया और मेरे गले में, मतलब देखिए कैसा ब्लॉकेज हो गया। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लिटरली मैं बोल नहीं पा रही हूँ आपकी रीडिंग के दौरान। ठीक है, आपको अपने चक्रास पे काम करना पड़ेगा। आपको बोला जा रहा है कि यदि आपकी तबीयत ख़राब है तो अपने लिए किसी अच्छे डॉक्टर से दवाइयाँ लेके आइए। दवाई मतलब अपनी दवाई कीजिए, हो सके तो किसी से कह कर के, मतलब अपना एक होता है ना कि अपनी ऑरा क्लेंस करवाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है। ओह माय गॉड, 2 मिनट रुकिए, मेरा बिल्कुल गला नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। देखिए मेरी क्या हालत हो गई। आप रो रहे हैं, परेशान हैं, आपकी तबीयत खराब है बहुत। आपको बोला जा रहा है किसी अच्छे डॉक्टर से जाइए और दवाइयाँ लीजिए अपने लिए। आपके एंसेस्टर हैं आपके साथ, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ करेंगे तभी तो वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे। आप अपनी पुरानी बातों में बैठे बैठे उनको याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो उन सबसे काम थोड़े ना चलेगा। आपको लगता होगा कुछ भी क्लियर नहीं है आपके अराउंड, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता होगा, कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती होगी, है ना? तो कोई बात नहीं, आप अपना एंगर नीचे रख लीजिए और सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए कि क्या सिचुएशन है। जस्ट वेट, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा।
कृष्ण। सॉरी फॉर ऑल डैट, बट यार आपका थ्रॉट चक्र बहुत ब्लॉक है। ऐसा हो सकता है कि लोग आपको परेशान करते हो। ओके, ब्लैक मैजिक किया गया है आपके ऊपर। ओके, फाइनली आई पिक दिस मैसेज। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो रखी है। ठीक है, आप डॉक्टर से दवाई लेके आ रहे होंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे होंगे, बट आपको मेडिसिन उतना अच्छा रिकवर नहीं कर रही होगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। हाँ जी, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। आपको कुछ भी क्लियर ही नहीं हो रहा होगा, आपके आसपास कुछ भी क्लियरिटी नहीं होगी आपको। ऐसा हो रहा होगा आप मतलब बंधे हुए से फील कर रहे होंगे, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे। मैं आपकी रीडिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा इतना गला ब्लॉक हो गया है। ओके, लेट मी क्लेंस दिस एनर्जी। मुझे क्लेंस करने दीजिए इस एनर्जी को। श्री कृष्णा, क्लेंस दिस एनर्जी, प्लीज करना, क्लेंस दिस एनर्जी, क्लेंस दिस एनर्जी, क्लेंस दिस एनर्जी, क्लेंस दिस एनर्जी, कृष्णा, क्लेंस 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 दिस एनर्जी, क्लेंस। देखिए, आपके पूर्वज भी परेशान हैं, उनको भी मतलब वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। ठीक है, मैं आपकी रीडिंग करने बैठी हूँ, मेरे साथ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं अभी। पहले मेरा थ्रॉट चक्र ब्लॉक हुआ। ठीक है, बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, बट आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, ये मैं समझ पा रही हूँ। और एक बात और, जिनके साथ ये रीडिंग मैच नहीं हो रही है वो प्लीज़ फाइल नंबर 1 को ज़रूर देखें। आई होप आपके साथ वो रीडिंग मैच हो जाएगी। वैसे तो ये एंसेस्टर ने खुद ही चूज़ किया हुआ है, तो ये खुद ही चूज़ हुआ है। ठीक है, हाँ जी, अब मेरा गला थोड़ा ठीक हुआ है, अब मैं बात कर पा रही हूँ। फाइनली मैंने पहले एनर्जीज को क्लीन किया यहाँ से। देखो, आप जिन चीज़ों में खोए रहते हो, जिन चीज़ों की वजह से परेशान हो, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डियर वहाँ से निकलो। वो एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आप बहुत बंधा हुआ, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते होगे, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ उन एनर्जी से बाहर निकलो। पता नहीं किसकी एनर्जी पिक करी है आज। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे होगे, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि ये सिचुएशन अब यहाँ पर एंड हो रही है। इस सिचुएशन का अब यहाँ पर खात्मा हो रहा है, अंत हो रहा है। आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। प्लीज़ क्लेंस दिस एनर्जी। इस एनर्जी को क्लेंस करवाइए, जितना जल्द से जल्द हो सके इस एनर्जी को अपने ऊपर से क्लेंस करवा दीजिए। ठीक है, किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी तबीयत ठीक करें, अपने एंसेस्टर के लिए कुछ कीजिए ताकि वो आपको ठीक कर सकें। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हीलिंग है उसके लिए आप अपने आप को ओपन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने आप को ओपन कीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि लाइट एनर्जीज़, मतलब जो लाइट्स हैं, जो लाइट एनर्जीज़ हैं वो आपके पास आ रही हैं। आपको अब उनका ऑनर करना है, उनको स्वीकार करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। उन जो लाइट एनर्जीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, आपको देखिए आपको गाइडेंस यहाँ से भी मिल रही है ना। आप कहोगे मुझे कौन बताएगा, क्या बताएगा, तो समझिए आपको गाइडेंस यहाँ से भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको एक किसी स्पेसिफिक जगह से गाइडेंस मिलेगी, नहीं, आपको यहाँ से भी गाइडेंस मिल रही है। आपको बोला जा रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आपके साथ बीत चुकी हैं उन पे ध्यान देने की बजाय अब अपने न्यू आइडियाज़ पे काम करना शुरू करो। हो सकता है कि एक बार आइडिया आपका काम ना करे, दूसरी बार काम करेगा, बट आप काम तो शुरू कीजिए। फेलियर से डरना मत। फेलियर, एक बात याद रखिए,
असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है और इस सीढ़ी से घबराइएगा मत, ठीक है। आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी टेंशन या डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके ये चकचकबाजी चली आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स चले आ रही है, ये सब खत्म हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। जो लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते थे वो सारी चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। तो अब डरना बंद कर दीजिए। अब आप प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगी। अब आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको घेर के खड़े हुए हैं ताकि आप प्रोटेक्ट रहें। तो अब इन परेशानियों को अपने आप से अलविदा कहने के लिए शुरू हो जाइए कि अब ये परेशानियाँ आपसे अलविदा कहने वाली हैं। या आप ये समझ लीजिए कि जैसे 3 बजे क्या होता है, जो सुबह के 3 बजते हैं, 3 साढ़े 3, तब हमें क्या लगता है कि अंधेरा हो रहा है, बट एक्चुअली में वो भोर का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है ना। और वो ब्रह्म मुहूर्त जैसे जैसे धीरे धीरे हटेगा, धीरे धीरे क्या है, सन निकल करके आ जाएगा, मतलब सूर्योदय होगा। तो अब वो सूर्योदय होने में कुछ ही समय बाकी है, थोड़ा समय जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में अब सारी चीज़ें सेट होने जा रही हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम थी ना वो ख़त्म हो रही है। देखिए, मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है मैं पहले दिन ही सब कुछ ठीक हो गया मेरी लाइफ में, नहीं। मैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग ब्लैक मैजिक करते थे, लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते थे, बट धीरे धीरे मैंने अपना स्पिरिचुअल वर्क किया, सारी चीज़ें करी, यहाँ पे कंप्लीशन में लेके आई अपने आप को, और धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो गई मेरी लाइफ में। तो ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारोगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ये लाइन अपने लिए रट लो, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब मैं इन कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। ओके, 9 ऑफ सोर्स। यार कितनी परेशानी में बैठे हुए हो, हैं, कितना रो रहे हो, कितना उदास कर रखा है खुद को, क्यों डियर, क्यों? एस ऑफ सोर्स, ओके, द एम्परर, ओके, 2 ऑफ कप्स। फाइनली बहुत अच्छे कार्ड, शुरू में कार्ड्स बेकार आए थे। 5 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी दिख रहे हैं आपको कार्ड्स अपने? 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये देखिए। ओके डियर, क्यों दुखी हो इतना, क्यों रो रहे हो? हाँ, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है ना, उन्हें लात मार दीजिए, साइड कीजिए उन्हें अपनी लाइफ से। उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको परेशान करते हैं, ठीक है, आपको इल्यूजन में रखते हैं, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, प्लीज़ शोर के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे स्कूल है ना, तो वो स्कूल के बच्चे थोड़ा शोर करते हैं। जितना भी आपके माइंड में मतलब परेशानी है, डर है, डिप्रेशन है, इतना दुख में बैठोगे। एक तो आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अपने लिए किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए अपना, आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं। और जब आप अपनी तबीयत ठीक कर लेंगे और इस एंजाइटी से, इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, ईश्वर आपको दे रहे हैं, एक मतलब सब कुछ दे रहे हैं आपको ईश्वर। आप एक योद्धा हैं, तो डरिए मत किसी चीज़ से कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी ने क्या कहा।
ईश्वर आपके साथ है। एक ऐसी अनजानी दिव्य शक्ति आपके साथ है जिसे आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये कप लेके खड़े हुए हैं ना, तो ये भी पकड़ा हुआ है किसी दिव्य शक्ति ने जो आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। श्री राम जी आपके साथ हैं। श्री राम जी आपके साथ हैं हर पल हर क्षण। श्री राम आपके साथ हैं। वो आपका हर समय ध्यान रख रहे हैं, आपको सब कुछ अवेलेबल करवा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। श्री राम जी कह रहे हैं मैं आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना है, ज़रा भी डरना नहीं है। लाइफ ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में, प्यार आ रहा है, लव आ रहा है, अबंडेंस आ रहे हैं, सारी चीज़ें अब आ रही हैं आपकी लाइफ में। क्लियरिटी भी आएगी, बस आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी। डोंट वरी डियर। कैसे होगा देखो, मैंने सोचा है कि मैं आपसे है ना, अभी मैं पहले सोचती थी मैं लिंक सेंड करूँगी, मैं उस पर आप लोगों को मेडिटेशन करवाऊँगी, बट वो मुझसे पॉसिबल हो नहीं पाया। बट मैं यहाँ पे फिर से इस चीज़ को करूँगी शुरू। मैं करती हूँ किसी ना किसी तरीके से शुरू। मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं आपको मेडिटेशन करवाना शुरू करूँगी इन्हीं वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ईश्वर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रहे हैं। प्यार भी दे रहे हैं आपको, लव भी दे रहे हैं आपको। अब आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है ना, उनको समुद्र में फेंक दीजिए, और जो चीज़ें आपके लिए हैं उन्हें देखिए। और यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि रिग्रेट मत करिए जो आपने खो दिया, जिन चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर पाए, फेलियर हुआ, उन चीज़ों के लिए रिग्रेट मत करिए, दुख में मत जाइए। जो कुछ भी हुआ निराशावादी ना बनिए, आशावादी बनिए। आपकी लाइफ में अब मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, प्यार नहीं है अगर आपकी लाइफ में तो प्यार आएगा। यदि आपकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो वो भी आएगी। ठीक है, मनी भी आपके साथ आएगी। एंजल्स आपके साथ हैं, और जो आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं वो चक्रास भी धीरे धीरे अब बैलेंस में आने शुरू होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क अपना स्टार्ट करोगे। तो अब इस कार्ड को टाटा बाय बाय। देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड यही है ना, सबसे फर्स्ट कार्ड यही है। आपने नोटिस किया मुझे भी जो तबीयत एकदम से ख़राब हुई थी वो फर्स्ट टाइम ही हो गई थी, बिल्कुल पहले हो गई थी। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है इस टाइम पे, मैं खांस भी नहीं रही हूँ। हाँ, मेरा हल्का थ्रॉट चक्रा नहीं ठीक से हो रहा है, क्योंकि वो आपकी वजह से आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, तो यहाँ पे मेरे को भी दिक्कत हो रही है बोलने में। ठीक है, तो लेकिन अब जैसे ही आप अपने चक्रास पे काम करेंगे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। जो भी आप हो सकता है डे ड्रीमर हो, बट आजकल आपने वो भी देखना छोड़ दिया होगा। नहीं, मुझे अपने ड्रीम्स देखने, क्योंकि वो सक्सेस तो होते ही नहीं है। देखो यार, कोई बात नहीं, ड्रीम्स भी देखो। अपनी इंटेलिजेंसी भी आपकी अच्छी होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी आपके सामने। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी एनहेंस होगी। आपकी लाइफ में रोमांस आएगा, आपके अंदर चार्म आएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपको अपने चक्रास पे काम करना है और अपने ऊपर फेथ करना है, ईश्वर पे फेथ करना है। अपने एंसेस्टर के लिए भी जो मैंने आपको बताया, प्लीज़ वो सब करिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए करें, वरना वो भी थोड़े से परेशान हैं। वहाँ पे लाइट वर्कर आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको प्लीज़ ऑनर कीजिए कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनको ऑनर कीजिए कि ठीक है। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर आपको उन परेशानियों से जल्द निकालें। पता है मैं आपके लिए बोल नहीं पा रही हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं आपको बोलते समय ना बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ, बट क्योंकि मेरा काम है तो मैं बोलूँगी, बताऊँगी आपको। लेकिन प्लीज़ आप अपने ऊपर काम कीजिए, यही आपके लिए सही होगा। ओके, मैं आकाशिक रिकॉर्ड से देखती हूँ जो आपकी इस समय की स्थिति है उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। आपकी इस समय की स्थिति के लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, देखते हैं आपके एंसेस्टर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक के लिए किसी से एनर्जी क्लियरेंस करवा लीजिए। हाँ, आप ना देखिए, अगर ब्लैक मैजिक है तो एकदम से तो ये चीज़ें हटती नहीं हैं। आप क्या कीजिए, नमक के पानी से नहाइए, सेंधा नमक पानी में डाल लीजिए और उससे नहा लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा लाल मिर्चें होती हैं, उससे नज़र उतरवाइए अपनी।
ये 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। कार्ड नंबर 5 देख सकते हैं आप, हिलेरियन, अप इन द एयर। कार्ड नंबर 18 ये तो सच है, आपके एंसेस्टर आपके साथ ही हैं भाई, आपको घेरे हुए हैं चारों तरफ से। बस आपको ध्यान देना है अब अपनी प्रोग्रेस पे। ईश्वर भी आपके साथ हैं, आपने बहुत प्रेयर्स किए हैं ना ईश्वर से, तो वो हैं आपके साथ। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड देख रहे हैं आप कार्ड। परेशान मत होइए, बुरा समय जा रहा है, अब आपका अच्छा समय आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है द स्क्राइब। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ ठीक करो, किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए योगासन, योगा ये सब चीज़ें करो, ठीक है, मेंटल हेल्थ के को ठीक करने के लिए। देखिए ये तो सच है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपके साथ हैं, साथ ही साथ मास्टर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं। मास्टर हिलेरियन आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो उन्हें मदद के लिए कॉल कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं मास्टर हिलेरियन, अच्छे से देख लीजिए, ये आपके साथ काम कर रहे हैं। बट इस समय जैसे कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप कुछ भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो वो इस समय आप पर वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपके फ़िलहाल की जो आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो सिचुएशन है, आप किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी पावर्स को बिल्कुल भूल चुके हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपके साथ हैं, लेकिन जो आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो ये मास्टर हैं वो भी इस समय आपका साथ नहीं दे रहे हैं। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपकी सिचुएशन इस समय थोड़ी डगमगाई हुई है ना। मैं क्या बोलूँ आपके कार्ड्स के लिए, आपके साथ लाइट है बट आप उस लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। चीज़ों को आप देख तो रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट आप उन्हें सही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं आप अपने आप को। लेकिन डियर, आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश तो कीजिए। एक बार कॉल अपने मास्टर्स को कॉल कीजिए, मास्टर हिलेरियन को कॉल कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपकी चीज़ें कैसे एकदम से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं वो चीज़ें फेवर में काम करनी शुरू हो जाएंगी। आपको लग रहा होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मैं चाहती तो हूँ कि मैं सारी चीज़ें ठीक करूं, बट कैसे करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से ऊपर उठने की कोशिश तो करो, आप कर पाओगे। यदि आप कोशिश करोगे तो आप ज़रूर कर पाओगे, चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा है, बट आप कर लेंगे। ऐसा आपके जो मास्टर हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो लाइट आपके अराउंड है, आपको उस लाइट को जानने की, समझने की कोशिश करनी होगी। देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूँ, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे हो, आप वो देख रहे हो जो आपके हाथ से जा चुका है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं रहे हो जो आपके सामने हैं। प्लीज़ उन पे ध्यान दो। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अपने हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को खो दिया है, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पे, इसलिए वो इतने ज़्यादा परेशान हैं। ओके, ठीक है। देखिए जो होना था वो हो चुका है। अब आपके जो यहाँ पर जो आपके पर्सन है ना वही आपसे कह रहे हैं, मतलब जो अब आपके साथ इस समय पे नहीं है वही आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने पर ध्यान दो। मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकती या नहीं देख सकता। आपकी जो हालत है वो मुझसे नहीं देखी जाती है। आप रात को घंटों चांद से बैठ के बातें करते होंगे अपने पर्सन के बारे में कि तुम कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। आप प्लीज़ वापस आ जाओ लौट करके। आपके पर्सन, सच कहूँ, आपके आसपास ही रहते हैं वो पर्सन आपके, लेकिन आप क्या हैं, अपने में बस अपनी ही यादों में खोए रहते हैं, रोते रहते हैं।
तो आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। और आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे चीज़ों के ऊपर तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत करके उठना है, थोड़ा सा हिम्मत करके अपने ऊपर काम करना है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। क्योंकि खुद आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मतलब वो आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना वो परमानेंट आपके साथ है। आपको समझनी होगी ये बात। यदि आप काम करेंगे ना उस चीज़ पे, मतलब अपने ऊपर काम करेंगे, तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम से सही हो रही हैं। देखो डियर, जिसने जाना था वो जा चुका है आपकी लाइफ से। अब उसके लिए रोते रहोगे ना तो खुद उसकी आत्मा भी तड़पेगी वहाँ पे, वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। और जो कि वो अगर एक लाइट वर्कर हैं, जो कि वो आपको ठीक करने के लिए वापस इस धरती पे आए हैं, तो अच्छा होगा कि आप उनके बातें सुने, वरना वो चीज़ें वापस लौट जाती हैं। क्योंकि आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हो तो उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ जाएगा। क्योंकि वो ईश्वर से ये कह के आते हैं कि हम अपने पर्सन को यहाँ पे काम करवाएंगे, उन्हें एक लाइट मतलब उनके चक्रास को बैलेंस करवाएंगे। बट यदि आप उनकी बात नहीं सुनोगे, वो जो कह रहे हैं नहीं मानने की कोशिश करोगे, तो वो एनर्जी वापस चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं, वो ऊर्जा आपके पास पे। तो यदि आप चाहते हो वो ऊर्जा रहे आपके आसपास, तो आपको उसकी ऊर्जा की बातें सुननी पड़ेंगी सारी, ठीक है, मानना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इन कार्ड से देखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को खोया है, आपने किसी अपने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वन को खोया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आप घंटों चांद से बैठ के बातें करते रहते हैं, उनकी यादों में खोए इतने रहते हैं, ना खाना याद रहता है ना पीना याद रहता है, सब भूल जाते हैं। बट आपके साथ डियर आपके ईश्वर हैं। आप इतनी पूजा आराधना करते थे, कहाँ भूल गए सब कुछ? आप सब कुछ करते थे बट आप सब कुछ भूल गए, ऐसा क्यों कर रहे हो? फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स चाहिए प्लीज एंड सिस्टर। फाइल नंबर 2 के लिए ओके, आपने जो आंसर पूछा है उसका जवाब है नो। कंफ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स में कह रही हूँ ना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है। देखिए, कंफ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स करवाई गई हैं। ओके, आप अपने पर्सन से कह रहे हो कम बैक, आई लव यू यार। ओके, देखिए अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको यूनिवर्स के मैसेजेस डाउनलोड होते होंगे। ईश्वर कह रहे हैं कि आप काम तो करो अपने ऊपर, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कोई नया ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। यार अपने पर्सन को आप कितना मिस कर रहे हो। हम इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व कर लेंगे, प्लीज़ मिलो तो सही। अब देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो जा चुके हैं वो नहीं आते हैं। सी, ये मैसेज पढ़िए, हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। देखिए डियर, जिसने जाना था वो जा चुका है। मैं फिर बोल रही हूँ, आप अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है वो आपके साथ है। आप एक लीडर हो, आपके जो पर्सन है ना वही बोल रहे हैं आप एक लीडर हो। जो आपके एंसेस्टर हैं वो बोल रहे हैं आप एक लीडर हो। You are being guided, dig deep within and hold your situation. It's time to shift your perception and move back to a state of trust. प्लीज़ यार कुछ करो अपने लिए, ऐसे रूठे ना रहो, ऐसे परेशान मत रहो। अगर आप अपने लिए ऐसे परेशान रहेंगे ना तो आपके जो पर्सन है ना वो भी परेशान होंगे। डिवाइन इज़ विद यू, डोंट वरी। जिसने जाना था वो जा चुका है। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगे तो जो एनर्जीज आपके साथ काम करने के लिए आई हैं, यानी आपके पर्सन, वो वापस चले जाएंगे। तो इस बात को समझिए
उनकी सुनिए जो वो कह रहे हैं और इस परेशानी से बाहर निकलिए। रोना धोना बंद कर दीजिए बिल्कुल। अपने पर्सन अगर चाहती है ना कि आपके पर्सन आपके साथ ही रहें या वो आपके लिए काम करें, या तो देखिए वो जो आपके पर्सन थे वो ट्विन फ्लेम थे, या फिर आपके लिए कोई नया ट्विन फ्लेम कनेक्शन वापस आ रहा है, फिर से आपके लिए कोई नया ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है। देखिए ये तो मैं यही कहूँगी कि सिचुएशन को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है। प्लीज़ अच्छी एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम कीजिए और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी एनर्जीज़ को अपने लिए क्लेम कीजिए और ख़ुद भी अपने लिए गुड फील कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। बाय बाय, राधे कृष्णा।